यह तो सरासर झूठ है, यह तो सरासर बेईमानी है, यह तो सरासर अन्याय है। अब इस प्रकार के सेंटेंस अक्सर करके हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन आइए आज जानते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी, यानी इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। देखिए, जब भी हम अपने बात को जोर डाल के बोलते हैं अपने किसी सेंटेंस को, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सरासर शब्द या पूरी तरह से। ठीक, जैसे देखिए कोई सेंटेंस कहा जाए कि यह प्रश्न गलत है। अब यह प्रश्न गलत है, इसको इस तरीके से कहना, या फिर ऐसे कहें कि यह प्रश्न सरासर गलत है, या फिर यह प्रश्न पूरी तरह से गलत है। अब इन दोनों में अंतर है। एक तो साधारण कह रहे हैं कि यह प्रश्न गलत है इसमें, और इसी सेंटेंस को काफी जोर दे करके बोला जा रहा है कि यह प्रश्न सरासर गलत है। तो यानी किसी सेंटेंस को हम या फिर अपनी बात को कॉन्फिडेंटली, पूरे विश्वास के साथ यदि बोलना हो तो इन सभी शब्दों का यूज होता है। लेकिन इनके लिए इंग्लिश में कई शब्द बने हैं। जैसे आप टोटली शब्द यूज कर सकते हैं, अटरली शब्द यूज कर सकते हैं, कंप्लीटली या एंटायरली, कोई भी वर्ड इसमें से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब कि इसको सेंटेंस में प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किस तरीके से यूज करेंगे। देखिए, प्रेजेंट में सबसे पहले आपको दिस इज के बाद ये टोटली लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? ठीक, दिस इज टोटली के बाद आगे कुछ भी, आगे का जो मैटर रहेगा वो बोल देना है। दिस इज टोटली, या फिर यदि आप पास्ट में बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोलेंगे दैट वाज टोटली, उसके बाद आगे का मैटर बोलेंगे। यदि आप सेंटेंस को फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, फ्यूचर का कोई सेंटेंस हो, तो आप बोलेंगे दिस विल बी टोटली, उसके बाद आगे का जो भी मैटर रहेगा। प्रेजेंट के लिए ध्यान से समझिए, प्रेजेंट में दिस इज टोटली के बाद आगे का जो मैटर रहेगा उसको बोल देना है। सरासर के लिए दिस इज टोटली, या फिर पास्ट के लिए दैट वाज टोटली के बाद आप अगला मैटर बोल देंगे। और फ्यूचर के लिए दिस विल बी टोटली, उसके बाद आगे का मैटर। अब ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट के लिए, पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए। और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखिए। यह तो सरासर नाइंसाफी है, दिस इज टोटली इनजस्टिस। यह तो सरासर गलत है, दिस इज टोटली अनफेयर। यह तो सरासर बदतमीजी है, दिस इज टोटली इम्पोलाइटनेस। वह तो सरासर पागल था, ही वॉज टोटली मैड। यह तो सरासर बेईमानी होगी, दिस विल बी टोटली डिसऑनेस्टी। यह तो सरासर अपराध होगा, दिस विल बी टोटली क्राइम। अब एक सेंटेंस आपके लिए, यह तो सरासर धोखा है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, आप लोग कमेंट में बताएंगे।